नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए विषय लेके आया हूँ वो है नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी। ठीक है जी। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने मेरे से बहुत सारे प्रश्न किए थे कि नेट के फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह से पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन पढ़नी चाहिए या ऑफलाइन हमें तैयारियाँ करनी चाहिए। और यूट्यूब चैनल्स ऐसे कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो जहाँ पे जो फर्स्ट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। ठीक है जी। तो इस संबंध में मैं बहुत सारी रिसर्च करके और आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे कि नेट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है नेट का। ठीक है जी। तो मैंने आपको जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने नेट से संबंधित जितनी पुस्तकें बताई थी उसमें से फर्स्ट पेपर के लिए भी मैंने बताई थी। ठीक है जी। तो अगर पुस्तक की मैं बात करूँ तो पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए पियर्सन पब्लिकेशन की। ठीक है जी। ये पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए पियर्सन पब्लिकेशन की। और इसके जो लेखक हैं वो है के.वी.एस. मदान और अंशुबाला मदान। ठीक है जी। इनके राइटर जो है तो इस बुक्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। इस बुक्स को और साथ में यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे और उन यूट्यूब चैनल से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल के नाम आपको बताता हूँ और उसके बाद ये जो बुक्स मैंने आपको बताई इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो YouTube चैनल की बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एग्जामपुर चैनल है एक यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे आप जाएंगे नेट के फर्स्ट पेपर के विषय में बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया है। ठीक है जी। और उसके बाद आप स्टडी 91 पे भी देख सकते हैं। ठीक है जी। दो तीन चैनल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यूजीसी नेट अड्डा है। ठीक है जी। यूजीसी नेट अड्डा 247। ठीक है जी। क्या नाम है चैनल का? यूजीसी नेट अड्डा 247। ठीक है जी। उसके बाद विजन जेआरएफ है। ठीक है जी। विजन जेआरएफ। और ये कुछ यूट्यूब चैनल है और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, परंतु ये चैनल जो है वो बहुत अच्छे हैं और आपको ये पुस्तक और यूट्यूब चैनल की मदद लेनी चाहिए। ठीक है जी। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हमें किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी किस तरह से हम करें कि हमारा जो पहले प्रयास या बहुत हम अच्छे से स्कोर कर पाए। तो हमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। जैसे बुक की मैं अगर बात करूं तो आपको पता ही होगा कि इसका जो सिलेबस है वो 10 यूनिट है। ठीक है जी। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे हैं, मैथ के कुछ हैं पार्ट हैं, फिर हायर एजुकेशन बहुत सारी हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपको यूनिट्स 2 4 या 5 7 अच्छी लगती हैं, कम से कम 2 4 तो मैं नहीं कहूँगा, कम से कम 5 या 6 यूनिट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपकी बहुत ज़्यादा कमांड हो। ठीक है जी। वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप बहुत कम चांस हो कि आप स्किप करो उनको। ठीक है जी। और जैसे आप देख सकते हैं मैथ भी इसमें होता है। ठीक है जी। तो अगर मैथ में आप कमजोर हैं, ठीक है जी, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि वो मैथ में बहुत कमजोर होते हैं। तो अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो आप मैथ वाली यूनिट को रहने दे सकते हैं और जो दूसरी यूनिट है जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है जी, और जैसे कम्युनिकेशन का है, तो ये यूनिट मेरे को लगता है कि अच्छी है। ठीक है जी। हम जब पढ़ेंगे तो ये अच्छे तरीके से आ सकती हैं। तो आपको जो उन मैथ वाली यूनिट को आप रहने दे सकते हैं। इसी तरह आपको जो अच्छा लगता है, जैसे कोई यूनिट आपको अच्छे तरीके से नहीं आ रही है तो उसको रहने दीजिए। जो 4 5 यूनिट है उनमें कम से कम 6 यूनिट तो ऐसी कर लीजिए आपकी वो आपके सिर्फ ये हो कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए आपका। ठीक है जी। तो उस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और समय की अगर बात करूँ तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो कम से कम जब तक नेट जेरा आपका हो नहीं जाता है, यानी कि 7 8 महीने तक कम से कम 2 घंटे तो इस पेपर के लिए अलग से देने ही चाहिए। ठीक है जी। तो 2 घंटे इस पेपर के लिए देने ही चाहिए। और आपको ये जानकारी मैंने दे दी। ठीक है जी। अपने अनुभव के आधार पर और बहुत सारी रिसर्च करके। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरा इतना उपकार कर सकते हैं कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचाए, जो विद्यार्थी इस चीज़ को जिनके लिए ज़रूरत है, जिनको उन तक ये पहुँचनी चाहिए। ठीक है जी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।